हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हो। डार्लिंग प्लीज। हेलो डॉक्टर कुमार। मैं आप ही की वेट कर रहा था। कुछ दिखाना है आप? क्या है क्या? अचानक घर में एसी फट गया और पूरा चेहरा जख्मी हो गया है। ये खून के साथ साथ क्या है? इसके चेहरे पर ये नीला नीला निशान क्या है? ये तो किसी ब्लू लिक्विड का निशान है। डॉक्टर कुमार, एसी में से ब्लू लिक्विड कहां से आया? जी मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एसी में ऐसा कोई लिक्विड होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। और ये दूसरी लेडी का क्या हाल है? इस बॉडी के हाथों पर निशान है। अच्छा, देखें। ओह यस, पूरा नीला है। डॉक्टर सालुंके, तीनों हाउसवाइफ थी और तीनों अलग अलग घरों में थी। तीनों मतलब यू मीन ये तीसरी वाली भी? जी। इसके चेहरे पे भी नीले निशान है। ये कोई सिंपल एक्सीडेंट का केस नहीं है डॉक्टर कुमार, ये कोई क्रिमिनल केस है और हमें इसके लिए सीआईडी को इन्फॉर्म करना चाहिए। 3 अलग अलग लाशें, मगर तीनों लाशों पर एक जैसा ब्लू लिक्विड। डॉक्टर साहब, जहां तक मेरा अंदाजा है एसी के अंदर कोई नीले रंग का लिक्विड होता नहीं है। ये बात तुम्हारी एकदम ठीक है दया। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा हूं। हाँ मगर ये है क्या डॉक्टर? और ये इन तीनों घरों में आया कहां से? एसी में से आया ऑब्वियसली। एसी से? लेकिन एसी में तो ऐसा नीले रंग का लिक्विड होता ही नहीं। बॉस, किसी ने जबरदस्ती ये ब्लू लिक्विड तीनों एसीज में डाला है और हो सकता है ये एसीज में जो एक्सप्लोजन हुआ है वो इसी ब्लू लिक्विड की वजह से हुआ हो। आपका मतलब है ये ब्लू लिक्विड कोई एक्सप्लोसिव है, जैसे ये टीएनटी या आरडीएक्स? टीएनटी या आरडीएक्स है या नहीं मालूम, लेकिन है कोई एक्सप्लोसिव। मतलब सर किसी ने इन एसी में गड़बड़ करके इसे एक बॉम्ब जैसा बना दिया है। इन एसी बॉम्ब से 3 लेडीज का खून किया गया है, और वो भी सर 3 अलग अलग घरों में। आपकी शादी को कितने साल हो गए? यही करीबन 10 साल हुए। कभी झगड़े वगैरह हुए थे क्या आपस में? वो वैसे ही कभी कभी जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होते हैं। दहेज लिया था क्या शादी में? ये क्या मजाक है? हमारी लव मैरिज हुई थी। आपको शक था कि आपकी बीवी का किसी के साथ अफेयर? बस, और एक सवाल आप पूछा ना तो मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा। एसी फटने से मेरी लाइफ का क्या मतलब है? मतलब है 3 लाशें पड़ी है वहां पे, सबके सब एसी फटने से मरी है। कहीं एसी फट रहे, कहीं गैस सिलेंडर फट रहे, लेकिन मारी तो बीवियां ही जा रही है। क्यों? 3 बीवियां मर गई, एक भी हस्बैंड नहीं मरा। मतलब मैं बच गया, इसमें आपका परेशानी है? मुझे भी उसके साथ मर जाना चाहिए था? बोलिए। वैसे भी उसके बिना जी के मैं क्या करूंगा? मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, फटाफट कार में डाला, अस्पताल लेके गए, उसे बचा नहीं पाया। ऐसे डायलॉग तो बहुत बार सुन चुका हूं। डायलॉग है ये? डायलॉग है? एक मिनट, आप यहाँ डायलॉग है? यहाँ आइए प्लीज। देखिए, हमें पता तो करना ही पड़ेगा ना कि मौत हुई कैसे। तो मैं बता तो रहा हूं ना कि एसी फटने से उनकी मौत हुई है। एसी को पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपका ये एसी नया था? हाँ नया था एकदम। कौन सी कंपनी का था? बेंटोरा। ये कौन सी कंपनी? ये नई कंपनी है, ज्यादा बड़ा नाम नहीं है। आप ऑर्डर करोगे तो लोग एसी बना के देते हैं। मतलब आपने एसी बनवा के लिया है? जी, थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो मतलब आपने ऑर्डर दिया, मेरा मतलब है आपके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एसी बन के आया है ना? जी। मतलब तो फिर एसी में भी गड़बड़ हो सकती है। मतलब ऐसा भी एसी बनाया जा सकता है जो जब चाहे फट जाए या जल जाए। जी? मतलब जब बीवी एसी के सामने खड़ी हो तभी एसी फट जाए। जरा चेक करो, देखो जो बाकी 2 एसी फटे हैं वो बंटोरा ने ही बनाए हैं क्या? अभिजीत, ये तीनों एसी जो फटे
इन तीनों एसीज के सामने बीवियां खड़ी थी और हस्बैंड्स या तो कम से कम 10 फीट की दूरी पर थे या फिर वहां थे ही नहीं। मतलब सर तीनों पत्नियों को पता ही नहीं था कि ये एसी फटने वाले हैं? हाँ, इन बीवियों को पता ही नहीं था, लेकिन इन तीनों हस्बैंड्स को पता था और इसीलिए वो इतनी दूरी पर खड़े थे या फिर कहीं छुप कर बैठे थे। कमाल है, एसी ब्लास्ट करके मारने का तो बिल्कुल नया तरीका निकाला इन लोगों ने। मगर सर क्या आपको लगता है कि ये तीनों आदमी एक दूसरे को जानते हैं? अभिजीत, मुझे तो लगता है कि वो तीनों एक दूसरे को जानते हैं, नहीं तो उन्हें ये कैसे पता कि एसी फटने से उनकी बीवियां मर जाएगी? हाँ? मतलब सर एसी में कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है जिससे वो स्टार्ट होते ही ब्लास्ट हो जाता है। सर ये जो 3 एसी फटे हैं वो तीनों के तीनों एसी एक ही ब्रांड के हैं सर, एक ही मॉडल, एक ही कंपनी, बंटोरा। एक ही कंपनी के? देखा अभिजीत, ये तीनों के तीनों एसी एक ही कंपनी के हैं, बंटोरा कंपनी के। इसका मतलब है ये तीनों हस्बैंड जानते थे कि अगर एसी लगाना है तो इसी कंपनी का लगाना चाहिए। मगर सर ये बंटोरा एसी शुरू होने के थोड़ी देर में फट जाता है, ये कैसे मालूम होगा तीनों को? सर ये हो सकता है ये लोग कंपनी में किसी को जानते हैं और इन्होंने पैसे वैसे खिलाकर एसी में कुछ गड़बड़ करा दी। यू आर राइट दया, यही हुआ है। ये तीनों के तीनों हस्बैंड एक दूसरे को जानते हैं और ये तीनों भी बंटोरा कंपनी में किसी को जानते हैं। ये सारी गड़बड़ वहीं पर हुई है, बंटोरा कंपनी में, जहां पर ये पूरी बात है। अगर मैं वही सब सुनने बैठ गया तो कंपनी कौन चलाएगा? पहले मैं बहुत टेंशन में हूं और अब तुम भी आ गई। फॉर इंफॉर्मेशन, मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूं। वही तो सबसे बड़ी गलती हो गई कि तुम्हें पार्टनर बनाया। ना तुमसे शादी करता और ना ये। मिस्टर ऋषि, जो होना था सो हो चुका है। अब नहीं होने दूंगा। कहीं ये एसी तुम्हारी वजह से तो नहीं फट रहे? एक्सक्यूज मी, एसी मैं बनाती हूँ या तुम? मुझे फैक्ट्री तक तो जाने नहीं देते हो। एसी मैं कैसे खराब कर सकती हूँ? टेल मी। यस, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। आपके बनाए हुए बंटोरा एसी में जो ब्लास्ट हुए हैं उसके बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं हम। सीआईडी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। इनफैक्ट हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारी कंपनी में ये सब क्या हो रहा है। वैसे मैंने अपने चीफ इंजीनियर को बोल दिया कि मुझे 2 दिन के अंदर कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। अच्छा, 3 लोगों की जाने जा चुकी है आपके इस बंटोरा एसी की वजह से और आप अपनी चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए मिस्टर ऋषि, अभी एक खून का मामला हुआ है, समझे? अरे सर, ये क्या कह रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बिजली का मामला है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स तो हो ही जाते हैं। वैसे भी नोटिस आ गया है कंज्यूमर कोर्ट से हमें। प्रॉब्लम आपके एसी नहीं है मिस्टर ऋषि, नहीं तो 3 एसी अपने आप फट नहीं सकते, समझे? कुछ तो गड़बड़ है। सर, हमारी कंपनी के एसीज में कोई गड़बड़ नहीं। आपके बनाए हुए 3 एसी ब्लास्ट हो चुके हैं और 3 औरतों की जान जा चुकी है, समझे आप? और हमें पता चला कि वो एसी कुछ अलग से बने हुए थे। जो औरतें मरी हैं उनके पतियों ने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए थे वो एसी। आपका मतलब है कि मैं जानबूझकर मौत का सामान बेचा? उन आदमियों ने मुझे पैसे दिए और मैंने उन्हें ऐसे एसी बना कर दिए जो फट जाए। हुआ तो ऐसा ही है। ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आपके एसी में से नीले रंग का ऑयल कहां से निकला? नीले रंग का ऑयल हमारे एसी में से? आइए सर। सभी लाशों में वही ब्लू केमिकल मिला है, ट्राइमिथाइल सल्फेट बेंजोइड। ब्लू केमिकल? सर हमारे एसीज में कैसा भी केमिकल यूज नहीं होता है। देखो, ये तो हमें भी पता है कि ऐसा केमिकल किसी भी एसी में नहीं होता, लेकिन सारे के सारे ब्लास्ट में यही ब्लू केमिकल, ये टेट्रामिथाइल सल्फेट बेंजोइड मिला है, समझे? इसका मतलब है ये केमिकल आप ही के फैक्ट्री से आया है। एसी के अंदर की बॉडी पूरी तरह से सील पैक्ड होती है। मैं दिखाता हूं आपको, ऐसे में कहां से केमिकल आएगा। राजू, खोले से। देखिए सर, ये एसी का कंप्रेसर, ये फैन है जिससे हवा बाहर आती है। ये एसी का पाइप है जिसमें कूलिंग करने वाला लिक्विड भरा हुआ है जो अंदर की गर्मी को खींच कर निकाल देता है। सर, ये पूरा सिस्टम मशीन में तैयार होता है
ये वर्कर सिर्फ एसी के पार्ट्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। यहाँ किसी भी ब्लू केमिकल को डालने की कोई जगह नहीं। अगर एसी में कोई ऐसी चीज नहीं जो फट जाए तो फिर ये ब्लास्ट हुए कैसे? एसी के सर्किट में कोई गड़बड़ी कर दे तो ज्यादा गर्मी होने की वजह से कंप्रेसर फट सकता है। तो फिर मिस्टर ऋषि, सारे एसीज में कंप्रेसर ही फटे हैं, समझे? और सारे के सारे एसी ऐसे थे जो तुम्हारे कस्टमर ने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए थे। तो जब कोई कस्टमर ऐसे स्पेशल ऑर्डर देते हैं तो आप क्या करते हैं? एक ही स्पेशल बात थी, इन तीनों एसीज का कंप्रेसर 1 टन का था मगर 2.5 टन के बराबर काम करता था। ऐसे एसीज हम कस्टमर के ऑर्डर पर ही बनाते हैं। अच्छा, तो ठीक है, ऐसा है किसी सीआईडी के लिए भी भेज दो, देखते हैं ये स्पेशल एसी कैसे ब्लास्ट करता है। सर, ये एसी भी सब कर क्या रहे? आप जरा समझाइए ना उन्हें। अगर टेस्ट करते समय एसी फट गया तो मेरी वाइफ का क्या होगा? मेरा तो कोई बड़ा इंश्योरेंस भी नहीं है सर। विवेक, टाइम और टेम्परेचर। अरे फ्रेडी, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। वैसे भी बंटोरा वाले सीआईडी को खराब एसी थोड़ी ना देंगे। और क्या, देखो कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हैं? सर, ये कंप्रेसर का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही है सर। अरे यार, एक टन के कंप्रेसर से 2.5 टन का काम लेंगे तो क्या होगा, हैं? हाँ, जैसे हमारा एक फ्रेडी 2.5 ऑफिसर का काम करता है। संभाल के। वाले 25-25 लाख रुपए मांग रहे हैं। कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे हाथ चाहिए। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। जिन हाथों ने ये एसी बनाए हैं उन हाथों में मैं हथकड़ियां पहनाऊंगा। फ्रेडरिक्स, देखो, ये है इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स। इनका चेहरा भी साफ नहीं किया है हमने ताकि तुम वो नीला रंग देख सको। इसमें जरूर किसी की चाल है। ऋषि ऐसा आदमी नहीं है। इसकी शराफत देखकर ही मैंने अपनी बेटी की शादी इससे की थी। आप ही सोचिए, ऐसे एसी बनाकर भला कोई अपनी कंपनी क्यों बर्बाद करेगा? 4 एसी फट चुके हैं, पता नहीं और कितने फटेंगे। ये मासूम लोगों की जान का मामला है, समझे? सर, अगर इस केस में मेरा हाथ होता तो क्या मैं ये फटने वाला एसी सीआईडी टीम को देता? इतना बेवकूफ तो नहीं हूं मैं। लेकिन मेरे हस्बैंड बैठकर एक एक एसी तो नहीं बनाते हैं ना सर? तो क्या आप बना रही हैं? बताइए, आपको गिरफ्तार करें? हम लोग एक एक एसी चेक करके भेजते हैं। टेस्ट करके देख लिया हमने। अगर इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स को कुछ हो जाता ना तो उसके बीवी को हम क्या मुंह दिखाते? आपको मेरी बीवी की चिंता पड़ी है? मेरा कुछ हो जाता, मैं मर जाता तो उसका आपको कुछ नहीं है? सर, हम लोग एक एक एसी को 30 मिनट तक चेक करते हैं। सर, लेकिन ब्यूरो में एसी स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद ही एसी ब्लास्ट हो गया। हाँ, एसी 30 मिनट के लिए टेस्ट किया गया था और फिर ब्यूरो में लाकर ऑन करने के 10 मिनट बाद ही वो फट गया। इसका मतलब है टेस्टिंग करने के बाद ही किसी ने एसी में कुछ तो किया था। एक बात बताइए, टेस्टिंग के बाद ये एसी कहाँ जाते हैं? गोडाउन में, फिर वहां से सारे शोरूम्स में सप्लाई किए जाते हैं। गोडाउन में? गोडाउन। सर, इस गोडाउन में बॉक्सेस लाके सिर्फ रखते हैं, कोई हाथ तक नहीं लगाता, कोई खोलता बोलता भी नहीं। अच्छा, फैक्ट्री से एसी जब निकलते हैं तो वो तो एकदम सील बंद होते हैं ना? जी हाँ सर। फैक्ट्री से सामान सीधा यहाँ पे आता है और जब किसी को एसी चाहिए होता है तो आप लोग यहीं से डिलीवर करते हैं? जी सर। जिस दिन वो लोग यहाँ से एसी लेकर गए उसी दिन घर जाने के बाद वो फटे हैं। लेकिन सर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, ब्लास्ट तो हुए हैं और एसी में गड़बड़ भी हुई है, समझे? इसका मतलब है यहाँ अंदर कोई घुस के आया है और उसने एसी के अंदर कुछ किया है। लेकिन सर, कोई अंदर कैसे आ सकता है? चाबी हमेशा मेरे पास रहती है, यहाँ इस बोर्ड पर, और मैं गोडाउन में ताला लगाने के बाद ही घर जाता हूँ। जरा चाबी दिखाओ। जी सर।
जरा पानी लेकर आओ। सर पीने के लिए या हाथ धोने के लिए? नहाने के लिए। जी जी। अभिजीत, ये तो झाग वाली चाबी है। क्या लगता है तुम्हें? सर साबुन की तो चाबी बन नहीं सकती। किसी ने साबुन में चाबी दबा के उसका इंप्रेशन निकाल के डुप्लीकेट चाबी बनाई। और जैसे ही मैनेजर घर पे गया, जिसने भी ये डुप्लीकेट चाबी बनवाई वो गोडाउन में आया और उसने एसी में गड़बड़ की, जिसकी वजह से एसी फट गए। एक बात बताओ, ड्यूटी के लिए गोडाउन में जो भी आता है उसकी एंट्री का कोई रजिस्टर है? कहीं तो लिखते होगा कौन कौन आता है? जी हाँ सर, मैं एक एक मिनट का हिसाब रखता हूँ। अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रहा। सर मैंने चारों एसीज के सीरियल नंबर से चेक किया है। चारों एसीज के टेस्ट हुए थे सर, और उसके बाद शनिवार को यानी सैटरडे को चारों एसीज गोडाउन में भेजे गए थे सर, और सैटरडे को ही 7 आदमी गोडाउन के अंदर गए थे सर। अभिनव, ऋषि और बचे बाकी के 5 कंपनी के स्टाफ सर। मतलब बाहर का कोई भी आदमी गोडाउन में नहीं गया था, सबके सब कंपनी के ही लोग हैं? जी हाँ सर, सब कंपनी के ही थे सर। सर और एक बात पता चली है सर, ये जो मरी हुई औरतें हैं उनके हस्बैंड्स का कंपनी से कोई मतलब नहीं है। मतलब इन ब्लास्ट में जो 3 लोगों की जाने गई है वो अलग अलग है, और जो भी ये ब्लास्ट करवा रहा है वो कुछ और ही करना चाहता है। और उसने वो कर भी दिया। आपका मतलब? मतलब बंटोरा कंपनी की बदनामी। सर इतने एक्सीडेंट्स के बाद कोई भी बंटोरा कंपनी की एसी क्यों खरीदेगा? दया, अगर ये बिजनेस की लड़ाई है तो फिर बंटोरा कंपनी का ही आदमी अपनी कंपनी को बर्बाद क्यों करेगा? अगर कंपनी की बर्बादी में किसी को फायदा हो रहा हो तो करेगा सर। किसको किसको फायदा हो रहा है? 4 लोगों को। सर मैंने कंपनी के वर्कर से अलग अलग बात की है तो पता चला है 4 लोग हैं जो कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 4 लोग? कौन? सर नंबर 1 है अभिनव, ऋषि के पत्नी का भाई, साले साहब। ये ऋषि से नफरत करते हैं क्योंकि ऋषि ने इन्हें कंपनी से निकाल दिया था। दूसरी है ऋषि की पत्नी रूबी, ये ऋषि से तंग आ गई है क्योंकि ये ऋषि उसके साथ मारपीट करता था। और तीसरा सर बंटोरा कंपनी का फोरमैन स्वामी, ये 1 टन के एसी के कंप्रेसर से 2.5 टन का आउटपुट निकालने का आइडिया इसका था, लेकिन इसके लिए ऋषि ने ना तो उसे पैसे दिए और पूरा क्रेडिट खुद ही ले लिया। वो ऋषि से बदला लेना चाहता है। एसी का एक्सपर्ट है तो एसी के साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। मतलब अभिनव, रूबी और स्वामी, चौथा कौन है? वही पुराना बहाना, टैक्स की चोरी। ये ऋषि आजकल इनकम टैक्स के चक्कर में फंस गया है। अगर कंपनी बंद हो गई तो वो टैक्स के लफड़े से निकल जाएगा। एक बार बच गया तो दूसरी कंपनी शुरू करने में क्या देर है। अरेस्ट किए बिना इसका मुंह खुलवाना जरा मुश्किल है। सर यहाँ ब्यूरो में लाकर पूछते हैं सर, यहाँ अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। बड़ा चालाक है ये ऋषि दया, इसे वहीं पर जाकर अटैक करते हैं। सर गोडाउन में आराम से उसने सबके सब एसी में कुछ ना कुछ कर दिया। सर इतनी रात ऋषि यहाँ फैक्ट्री में कर क्या रहा है? मुझे लगता है डांस करने आया है। डांस यहाँ पे? मुझे मालूम था फेडरिक्स तुम कुछ ऐसे ही सवाल पूछोगे। अरे वही तो देखने आ रहे हैं कि क्या क्या रहा है वो यहाँ पे। अरे अरे ये क्या हो गया? ये तो ऋषि है। माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर जाके देखो जल्दी, दोनों भी जाओ। या और आने जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। सर, हाँ सर ऊपर तो कोई भी नहीं है। सर लगता है ऋषि ने यहाँ से खुद जंप किया। देखो कोई हाथापाई के निशान है क्या? ओके सर। अरे ऋषि साहब, इनको क्या हुआ? तुम यहाँ के वॉचमैन हो? जी सर। ये तुम्हारे ऋषि साहब ऊपर से गिरे हैं। ऊपर से? इनका ऑफिस तो ग्राउंड फ्लोर पे है सर। इनका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे? जी सर। मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं है। या तो ऋषि ऊपर से कूदा है या फिर किसी ने उसे धक्का दिया है। लगता है ऋषि को पता चल गया था सीआईडी उसे पकड़ने वाली है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली।
मुझे तो लगता है कि किसी को पता चल गया था कि ये ऋषि कर क्या रहा है, और वो जो भी कोई है उसने इसीलिए ऋषि का खून कर दिया होगा। ऋषि तुम्हें मारपीट करता था, तुम दोनों के रिश्ते में टेंशन था, है क्या नहीं? थोड़ी बहुत टेंशन तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड का खून नहीं किया है। वो बस थोड़ा सा नाराज थे मुझसे, बस। एसीपी साहब, ये मर्डर है या सुसाइड ये तो मुझे पता नहीं। मेरी फूल जैसी बेटी इतने मजबूत आदमी को टेरेस से फेंक सकती है? फेंक तो नहीं सकती, मगर टेरेस से धक्का तो दे सकती है। क्यों? वो अपने ही पति का खून क्यों करेगी? ऋषि से बहुत प्यार करती थी। ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं है मिस्टर समीर, ये एक मर्डर केस है। बताओ, किस पर शक है तुम्हें? इधर उधर देखकर वक्त बर्बाद मत करो हमारा, समझे? सच सच बताओ। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला ना तो मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, समझी? खून तो हुआ है, फिर चाहे रूबी ने किया है, तुमने किया है या किसी तीसरे ने। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने भी किया है बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, ये रूबी को तुम्हारे ऊपर शक क्यों है? रूबी को मुझ पर शक नहीं है, वो बस क्या है? क्या? रूबी जानती थी कि मैं ऋषि को पसंद नहीं करता हूं, तो उसने मेरी बहन को बहुत तकलीफ दी है, और जो आदमी अपनी वाइफ पे हाथ उठाए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, हमें तो पता चला था कि आप ऋषि के साले हैं और कंपनी से जबरदस्ती चिपक के बैठे थे, इसलिए ऋषि ने आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया। तो बदला लेने के लिए तुमने ऋषि को छत में से धकेल दिया। ये बात तो कब की खत्म हो चुकी है, और जब ये सब हुआ तो मैं अपने दोस्त के साथ डिस्को में था। आप चाहे तो पता लगा सकते हैं। तो कहानी पहले से बना रखी है, हैं? यस सर। मुझे तो लगता है ये सारा काम इस रूबी ने ही किया है। ऋषि के खून की वजह से इसके सारे प्रॉब्लम्स एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। सर, इस सबनों का भी हिसाब किताब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं भाई बहन ने मिलकर तो ये सब नहीं किया है? सर, कुछ तो है जो दोनों छिपा रहे हैं। मगर ये अभिजीत, जब भी कोई आदमी किसी को धक्का दे ऐसे टेरेस से, तो गिरने वाला आदमी ज्यादातर दूर नहीं गिरेगा। मेरा मतलब है बिल्डिंग के दीवार से करीब गिरेगा। और अगर कूदने वाला आदमी ऐसे खड़ा हो, जैसे मैं तुम लोगों के साथ बात कर रहा हूं, तुम्हारी तरफ मुंह करके, उसे अचानक किसी ने धक्का दिया, तो वो अपने पीठ के बल नीचे गिरेगा। पीठ के बल। तो जरा देखते हैं, डमी को लाओ, डमी लेकर आओ। ये ऋषि के बराबर बनाया है ना? हाँ सर, इसका वेट और हाइट ऋषि के बराबर ही। गुड। अब ऐसा करते हैं, दया, अब इसका मुंह बाहर है, मान लो कि वो आत्महत्या कर रहा है। सर, उसने छलांग मारी होगी तेज। हाँ, तो अब धक्का दो। सर, 9 फीट, दीवार से 9 फीट। ओके, दूसरा डमी लाओ। अब अगर ऋषि को किसी ने धक्का दिया होता तो उसका मुंह अंदर होता, जैसा कि आप कह रहे थे, वो किसी से बात कर रहा होगा। तो दया, इसे खड़े करो और तुम जरा अंदर की तरफ खड़े रहो और इसे ऐसे फेंको कि जैसे किसी ने उसे धक्का मारा हो। ठीक है सर। सर, बिल्कुल वही जगह है। ऋषि की बॉडी उसी जगह पे मिली थी और उसका चेहरा भी ऐसे ही था सर, ऊपर की तरफ। अब तो ये देखकर लगता है कि ऋषि ने आत्महत्या नहीं की है, किसी ने ऋषि को धक्का मार के मारा है। मगर सर, कल रात को जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। हाँ सर, और यहाँ झगड़े का कोई निशान भी नहीं था। खूनी चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ के जाएगा। कल रात के अंधेरे में हमें शायद कुछ भी न मिला हो, लेकिन अब दिन के उजाले में कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। टेरेस को अच्छी तरह से चेक करो।
ब्लू कलर? सर। हाँ अभिजीत। सर ये देखिए, ब्लू लिक्विड। लगता है ये वही केमिकल है सर जो एसी के फटने से निकला था। ओ, तो इसका मतलब है कि ऋषि को पता चल गया था कि एसी के फटने के पीछे किसका हाथ है। शायद खूनी और ऋषि के बीच में झगड़ा हुआ होगा और उसमें ऋषि की जान चली गई। मगर सर अभी तक हमें ये पता नहीं है कि वो ब्लास्ट ऋषि ने करवाए थे या फिर उस खूनी ने। अभिजीत, ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम इस खूनी को ढूंढ लेंगे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम छुपा रहे? क्या है? अब छुपाने जैसी कोई चीज नहीं है बॉस, सब कुछ पानी की जैसे साफ हो गया है। अभी बता रहे हो बॉस? बहुत देर कर दी। हमारे देखते देखते ही बंटोरा कंपनी के मालिक का खून हो गया है। ऋषि ने मरते मरते मुझे खूनी के बारे में सब कुछ बता दिया है, और खूनी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां छोड़ गए। क्या? बताता। क्या ये? अरे ये तो कॉन्टैक्ट लेंस है। ये ऋषि के मुंह में कैसे है? अरे सर ये डॉक्टर सालों के कुछ भी कर सकते हैं। एक बार तो इन्होंने आई ड्रॉप्स का केमिकल डेड बॉडी के जूते में से निकाल दिया था। खुशी हुई। सीआईडी टीम में मेरा भी कोई कदरदान है। थैंक यू वेरी मच अभिजीत। सालों के केस के बारे में बताओ। अभिजीत, ये कॉन्टैक्ट लेंस ऋषि का नहीं है। ऋषि का नहीं तो फिर किसका है? सर कॉन्टैक्ट लेंस किसी का भी हो, कॉन्टैक्ट लेंस है, कोई च्युइंगम तो है नहीं कि ऋषि ने अपने मुंह में डाल ली। दया, ऋषि के पास सोचने के लिए इतना वक्त ही नहीं था। इनफैक्ट ये कॉन्टैक्ट लेंस खूनी का है। दोनों की लड़ाई के वक्त खूनी की आंख में से गिरा और ऋषि के मुंह में आ गया। इस केस में अजीब अजीब चीजें मिल रही हैं। पहले वो नीला लिक्विड और अभी ये कॉन्टैक्ट लेंस। सिर्फ 20 मिनट दो मुझे। 20 मिनट में मैं इस कॉन्टैक्ट लेंस की पूरी कुंडली बनाकर तुम लोगों के सामने रखता हूं। सिर्फ 20 मिनट। अभिजीत, खूनी के बारे में दो बातें पता चल गई हैं। एक, उसका फैक्ट्री में आना जाना, और दूसरी बात, वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है। एक काम करो, फैक्ट्री के सभी वर्कर्स के आई टेस्ट करवाओ। जय। हाँ भाई। जय। हाँ विवेक, सब लोग आ गए? कोई बचा तो नहीं? नहीं सर, इस केस से कनेक्टेड सब लोगों को हम यहाँ ले आए हैं। लेकिन ये जबरदस्ती हमारा आई चेकअप क्यों किया जा रहा है? ये सीआईडी का फ्री आई चेकिंग कैंप है। यहाँ बिना पैसे के आप लोगों की आंखें टेस्ट हो रही हैं, फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सबने हमें क्रिमिनल की तरह खड़ा किया हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप लोगों में से कोई एक खूनी है, और हमें एक बात और पता चली है कि खूनी -2.5 का लेंस पहनता है। आदे, कितने लोग बचे? आप जाइए। 3 लोग हैं। गुड। बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि बंटोरा कंपनी का असली दुश्मन कौन है, जिसने पहले इसी के साथ छेड़छाड़ की और फिर राज खुलने के डर से ऋषि का खून कर दिया। अब जी हो गया। छह लोग हैं। 6 लोगों का सेम नंबर? तो ठीक है, अब हम 6 लोगों की सोनोग्राफी भी करवा लीजिए। लगता है सीआईडी अपना काम भूल गई है, इसलिए फाइल्स भरने के लिए हम सबकी मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा। आपका भी -2.5 नंबर है, इसलिए इतना चिल्ला रहे हैं आप, हैं? मिस्टर अभिनव, आप, मिस्टर समीर, मिस्टर नरेन, पराग, मधुर और ब्रिज गोपाल, आप 6 लोग यहाँ खड़े होइए। बाकी लोग जा सकते हैं। चलिए आप, चलिए। लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? फ्रेडरिक्स,
डॉक्टर तारका ने जो आई ड्रॉप दिया वो लेके आओ। आई ड्रॉप? सर आप क्या आंखों के डॉक्टर हैं? अगर हम में से किसी की आंखों कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेदारी है? खूनी की आंख को छोड़कर किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन देखो, खूनी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। और एक बात, ऋषि की डेड बॉडी से जो लेंस मिला है उससे एक बात पता चली है कि खूनी की आंख में इन्फेक्शन है, और ये दवाई खूनी की आंख में इतनी जल्दी असर करेगी कि खूनी 2 मिनट में अंधा हो जाएगा, और जिनकी आंख में इन्फेक्शन नहीं है उन्हें कुछ नहीं होगा। क्या ऊपर देखिए, ठीक से खोलिए। जल रहा है? जाइए, आप आइए। चल रहा है? आप आइए। ओह, दर्द हो रहा है? आप आइए, बैठिए। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे, मैं बोल देता हूँ। अभिनव, कुछ नहीं होगा। सीआईडी डराकर अपना काम निकालना चाहती है। जाओ ऊपर देखो। अरे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे बहुत। उठ जाओ, आइए, अब आपकी बारी है। मैं किसी आई ड्रॉप से नहीं डरता। डालिए। देखा, कुछ नहीं हुआ। आप लोग फालतू में चिल्ला रहे थे। मिस्टर समीर, आपको जलन इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप खूनी हैं। आपकी आंखों में इन्फेक्शन है और वो कॉन्टैक्ट लेंस आपके ही है। क्या? अब आप लोग मेरे पीछे पड़ गए? ये कौन सा नया खेल है? देखिए, ये आई ड्रॉप इन्फेक्शन के लिए ही है, लेकिन इसका असर सीधा होता है। जिनकी आंखों में इन्फेक्शन नहीं है उनकी आंखों में डालने पर जलन होती है। सॉरी जेंटलमैन, आपकी आंखों में जलन इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपकी आंखों में इन्फेक्शन है। मिस्टर समीर, आपने अपनी बेटी के हस्बैंड का खून किया है। मुझे फालतू में फंसाने की कोशिश मत कीजिए, मैं आप पे केस कर दूंगा। मेरी आंखों में ड्रॉप डाल के मुझे जबरदस्ती अंधा करने की कोशिश की है। देखो देखो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मेरी आंख, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मैंने किसी का खून किया और वो सारे एसी के ब्लास्ट मैंने किए हैं। तुमने अपनी बेटी के पति का खून किया, क्यों? वो मेरी बेटी रूबी का पति नहीं था, बल्कि उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पे थी। बंटोरा मेरी कंपनी थी। उसने धोखा देकर वो कंपनी अपने नाम कर ली। कैसे? मेरी फूल जैसी बेटी को प्यार के छासे में फंसा लिया। मेरी इज्जत का सवाल था, इसलिए बेटी और बंटोरा कंपनी दोनों उसके हवाले कर दी। लेकिन शादी के बाद भी वो सुधरा नहीं। वो रोज मेरी बेटी को मारता था। उसने तुम्हारे बेटे अभिनव को भी कंपनी से निकाल दिया। एसीपी साहब, मुझे उसका कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरी कमजोरी की वजह से मेरी बेटी बर्बाद हुई ना, इसलिए मैंने सोचा मैं ऋषि को भी बर्बाद कर दूंगा। इसलिए मैंने प्लान बनाया और एक दिन। और सुनाओ, कामकाज कैसे चल रहा है? बस सर, चल रहा है, लेकिन जब तक आप थे कंपनी में तब की तो बात ही कुछ और थी। अब तो बस चल रहा है। अरे खैर, छोड़ो इन सब बातों को, और बताओ फैमिली कैसी है? अरे हाँ, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट थी ना? जी हाँ सर, 2 दिन पहले ही लड़का हुआ है। वाह, क्या बात है। एक बात माननी पड़ेगी सर, आप सब याद रखते हैं। इतनी खुशी की बात है और तुम पूछने पर बता रहे हो, हैं? अरे भाई, बच्चे की कोई तस्वीर है? दिखाओ। जी हाँ सर, आज ही प्रिंट करवाया। ये देखिए, ये देखिए। ओह, आई एम सॉरी। सॉरी मिश्रा, मैंने तुम्हारे कपड़े खराब कर दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं साफ कर लेता हूँ। मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। सॉरी है मिश्रा। कोई बात नहीं सर। मेरा एक पुराना दोस्त साइंटिस्ट है, उससे मैंने वो नीला केमिकल लिया
और सारे एसी में लगा दिया। मुझे पता था एसी में जैसे ब्लास्ट शुरू हो जाएंगे, ऋषि और बंटोरा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। बहुत चालाकी से मारा तुमने ऋषि को, मगर बस वो लेंस भूल गए। घर से निकलते वक्त हड़बड़ी में मेरा चश्मा टूट गया, इसलिए मुझे कांटेक्ट लेंस लगाकर जाना पड़ा। लेकिन जब मैं टेरेस पहुंचा तो ऋषि मुझ पे चिल्लाने लगा। ये क्या है? ब्लू लिक्विड तुम्हारे पास? तुमने ही एसी में कुछ किया ना? हाँ, मैंने किया है। मेरी वजह से ही फटे वो सारे एसी, क्योंकि तुमने मेरी कंपनी धोखे से आते आई थी ना। अरे मेरी बेटी की वजह से मैं हार गया था, और तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। तो आपने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया? मैं तुझसे बार बार बदला लेता रहूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा। ए बूढ़े, तू मुझे क्या बर्बाद करेगा? ये बोतल मैं सीआईडी को देने वाला हूँ, फिर देखना तेरा क्या होता है। ये बोतल सीआईडी वाला तक कभी नहीं पहुंचेगी। मुझे ऋषि के मरने का कोई गम नहीं है। अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं ऋषि का पहले ही खून कर देता। मिस्टर समीर, अपना बदला लेने के लिए तुमने 3 मासूम औरतों की जान ली है। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि कोर्ट तुम्हें फांसी की सजा दे।